1 जुलाई 2024 से देश के कानून की भाषा बदली जा चुकी है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की है और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में साउथ वेस्ट डीसीपी व एसएचओ सरोजिनी नगर ने मार्केट में जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें मार्केट के दुकानदारों ने कानून को समझा। इस आयोजन में डीसीपी साउथ वेस्ट ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली CCTNS एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। वहीं मार्केट के दुकानदारों ने डीसीपी साउथ वेस्ट और सरोजिनी नगर एसएचओ एवं पीपी साहब को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। आज के कार्यक्रम में विजय शर्मा, ओमदत्त शर्मा, विजय मिश्रा, नारद मुनि मंडल और भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। ये सर डिस्ट्रिक्ट तक हेलो। अच्छा, यहाँ पर आए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पुलिस स्टेशन सरोजिनी नगर और डिस्ट्रिक्ट साउथ है डिस्ट्रिक्ट पुलिस। आज का जो मुख्य विषय है आप लोगों को बुलाने का या एकत्रित करने का पर्पज यही है कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से नए 3 कानून लागू हो गए हैं। 25 दिसंबर 2023 को ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा पास किए गए थे। संसद ने इससे पहले पास कर दिए थे। उसके बाद 25 दिसंबर 2023 के बाद ये राष्ट्रपति द्वारा इनका अनुमोदन प्राप्त हुआ, तो तब से ये कानून बन गया, मगर इम्प्लीमेंटेशन आज से हो रहा है। और हमारा भी जस्टिस सिस्टम इससे डिले हो रहा था। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्योंकि ऐड किया गया है, इसलिए अब से गवाही जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भी हो पाएगी, जिससे क्या होगा कि कोर्ट में रश भी कम होगा, लोगों को भी आने जाने में आसानी जो है वो हो जाएगी। और जो लोग कोर्ट में कचहरी में थोड़ा आने से बचते थे कि बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे या जो भी है, उससे अब थोड़ी सी निजात मिलेगी। इसके अलावा पुलिस के पास भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें की गई है, जिससे पुलिस वालों को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने में आसानी होगी। और इस तरह से और काफ़ी ऐसे सुझाव और काफ़ी ऐसी व्यवस्था इस नए कानूनों में की गई है, जिससे अब से न्याय दिलवाने में और भी ज़्यादा जल्दी और आसानी होगी। तो आज एक बड़ा हिस्टोरिकल डे है, एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि 1860, 1973 और इतने लंबे लंबे जो पुराने कानून अपराधी मौज लेते थे, अपराध किया विदेश चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। भगोड़ा कोई होता है तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग, ट्रायल उसके एब्सेंस में ही हो जाएगी और वो कन्विक्ट हो जाएगा। अगर हमारा देश भगोड़ों को अपने देश को एक्सट्रीडिट करना चाहता था, वापस लेना चाहता था, तो उनका यह रहता था कि यह आपके यहाँ तो अभी कन्विक्ट हुआ ही नहीं है और बिना सजा के कोई भी अपराधी नहीं माना जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो भी किसी के मन में यह रहता है कि मैं ये अपराध में लिप्त रहूं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो लालच, जैसे साहब ने बताया, लालच में और इग्नोरेंस या डर ये अपने मन में नहीं रखना है। जो साइबर वाला बहुत लेटेस्ट है, इसमें आपने और ये भी ऐड करना चाहूंगा तो एक मार्केट एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, जितने भी वेंडर, जितने भी शॉपकीपर जहाँ आए, सबको हमारा नमस्कार। जैसे कि आज हम सबको पता है
कि सदियों से चला आ रहा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके अंतर्गत सारे क्रिमिनल ट्रायल्स, सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, जिसको आज से पहले हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना करते थे। आज से वो तीनों के तीनों कानून ख़त्म होकर रिपील हो गए हैं और उनकी जगह भारतीय न्यायमूर्तियों की तरफ से, भारतीय लॉ के विशेषज्ञों की तरफ से भारत की परिस्थितियों, मौजूदा और भविष्य में आने वाली स्थितियों के अनुसार 3 नए कानून जो आज से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रूप में पूर्ण रूप से लागू हो गए हैं, उसके लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। ये जो तीनों कानून हैं वो आज से भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाने जाएंगे। आज से भारतीय क्रिमिनल सिस्टम एक तरह से ओवरहॉल हो चुका है। पिछले कानून जो अंग्रेज सरकार की तरफ से उस समय की स्थितियों के हिसाब से बनाए गए थे, उनकी सोच के हिसाब से बनाए गए थे, वो आज ख़त्म हो गए और नए कानून, नया सिस्टम जो भारतीय स्थितियों के हिसाब से और भारतीय न्यायमूर्तियों और भारतीय लॉ के विशेषज्ञों की तरफ से बनाए गए, वो आज से लागू हो गए। जैसे बदलते समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है। कभी हम देखते थे कि चिट्ठी पत्र का दौर था, फिर उसके बाद छोटे फ़ोन आए, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आए, उसके बाद नए नए जनरेशन की नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। हमने बैलगाड़ी से शुरू करके आज हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके मद्देनज़र ज़रूरी है कि हमारा जो कानून है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो भी अपने आप को मद्देनज़र उस हिसाब से अपडेट करता जाए। तो ये जो नए कानून है, इसमें टेक्नोलॉजी को बहुत ध्यान में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। इसमें जितना भी मटेरियल, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी जो भी काम कानून के हिसाब से एक फ़ोन पर हो सकता है, उसको भी इसमें जगह दी गई। जैसे एक मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, उसी तरह से उसको हमने एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी हिस्सा बनाया है। इसमें आज से जितनी भी जो भी कार्रवाई फ़ोन पर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से हो पाएगी, उसको इसमें जगह दी गई। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पहले हम अलग अलग कार्रवाइयों से गुजर कर एक फ़ाइल को या और न्याय दिलाने के लिए स्टेप लेते थे, अब वो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि केस में समय भी कम लगेगा। रिकॉर्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, उससे एक जगह से दूसरे जगह भेजने में भी आसानी होगी, दूसरी जगह आसानी से जाएगा तो टाइम की भी सेविंग होगी। और जो जस्टिस सिस्टम हमें लंबा कई साल तक चलता जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से उसे भी टाइम कम लगेगा। इसी हिसाब से इसमें और बहुत सी ऐसी नई चीज़ों को ऐड किया गया है, नई चीज़ों को इसमें लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, जो हमारे जस्टिस सिस्टम को काफ़ी ओवरहॉल करेंगे। कम्युनिटी सर्विस का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें हम जो अब है अक्यूज को, जिसको सज़ा होगी, उसको कम्युनिटी की सर्विस के लिए भी सज़ा दे सकते हैं, जिससे भारतीय लोगों का कानून के विषय में और भी विश्वास संपन्न होगा। इसके अलावा इस कानून में ट्रायल को छोटा करने के लिए, जो अब से पहले हम देखते थे कि 10-10 साल, 15-15 साल केस चल रहे थे, उसको छोटा करने के लिए भी काफ़ी ऐसे सुझाव दिए गए हैं, ऐसे सजेशंस और ऐसी चीज़ों को अमेंड किया गया है, जिसके फलस्वरूप ये जो जितना भी ट्रायल है, जितना भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करने की, जल्दी से जल्दी न्याय देने की, इंसाफ देने की इसमें कोशिश की है। अक्सर लोग कभी कभी अपना घर छोड़कर कहीं और जगह जा